हेलो दोस्तों आज हमारे पास एक केस आया है बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। एक सैमसंग का फ़ोन है हमारे पास, ये है A70। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है कि जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हम इसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो अब इसमें क्या है कि लोगो आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये चार्जिंग शो कर रहा है, ठीक है, मतलब चार्जिंग को शो कर रहा है। और हमें एम्पियर भी देखने कि एम्पियर ये कितने ले रहा है। 9 वोल्ट 1.8 एम्पियर ले रहा है। तो कभी कभी इस फ़ोन में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कि जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये एरर देता है टेम्परेचर टाइप का। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये एरर दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये एरर आ रहा है, टेम्परेचर का एरर है। तो ये प्रॉब्लम एक आती है लोगों के साथ ज़्यादातर। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है मैं आपको बताने जाता हूँ। अभी देखिए आप कि ये प्रॉब्लम A70 में है, सैमसंग में कई मॉडलों में भी आती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम को हम ट्रेस कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये इसका सबबोर्ड है, ठीक है। तो इस सबबोर्ड में क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बोर्नियो में थर्मिस्टर का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। तो थर्मिस्टर सेक्शन में आप सब बोर्ड में जाएंगे, मॉडल में जाएंगे आप A70 में, A705 में, ठीक है। अब इसमें एक थर्मल लगा हुआ है, ये देखिए थर्मिस्टर लगा हुआ है ये रहा, ठीक है, छोटा सा। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 100K का मतलब 100 किलो ओम, ठीक है। तो अब इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर इसकी वैल्यू 100 किलो ओम से कम हुई तो फिर हम क्या करेंगे कि या तो ये थर्मिस्टर चेंज करेंगे या फिर हम चार्जिंग पत्ता इसमें ओरिजिनल वाला चेंज करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको जो है दिखाता हूँ। देखिए, ये मल्टीमीटर को हमने सेट किया है आपका ओम मोड पे। ये देखिए, ओम मोड पे सेट है हमारा मल्टीमीटर। अब इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इसको कंपोनेंट को चेक करूँगा। ठीक है, मैं पत्ता इसका बाहर निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, ये हमने चार्जिंग पत्ता बाहर निकाल लिया है इसका। अब हम इसको चेक करते हैं, इसका थर्मिस्टर जो मैंने आपको दिखाया था बोर्नियो, देखिए ये वो थर्मिस्टर है। अब इसकी हमें वैल्यू देखनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए, अब ये थर्मिस्टर को मैं चेक करूँगा। देखिए, अब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 100 किलो ओम से कम है। देखिए, ठीक है, ये दिखा रहा है आपके 66 किलो ओम के आसपास। तो वैल्यू क्यों क्या होनी चाहिए, कम से कम 100 किलो ओम या 99 के आसपास होनी चाहिए। अब ये जो चार्जिंग पत्ता है हमारा जिसकी वैल्यू कम आ रही है वो मैं चार्जिंग पत्ता अलग रखता हूँ। अब मैं एक नया चार्जिंग ओरिजिनल पत्ता मैंने लिया है। अब इसके थर्मिस्टर की हम वैल्यू चेक करेंगे। देखिए, तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, इसकी आ रही है देखिए 94.5 के आसपास किलो ओम। तो इसकी लगभग लगभग 100 किलो ओम के आसपास वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले चार्जिंग पत्ते को अब हम इस पर लगाएंगे बोर्ड में। क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू थी थर्मिस्टर की कम, तो जिसकी वजह से कभी चार्जिंग कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, तो ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। तो अब हमने देखिए ओरिजिनल चार्जिंग पत्ता लिया है, पर आपको लोगों को देखो ये पता होना चाहिए कि इसमें खराबी कहाँ थी। जो हमारे पास ओरिजिनल पत्ता है जिसमें ये दिक्कत आ रही है, तो उसमें थर्मिस्टर से दिक्कत है। तो इस थर्मिस्टर को आप बदल भी सकते हो।
या फिर आप चार्जिंग पत्ता अगर खरीद के मार्केट से ला रहे हो, तो अगर उसमें भी ये कंडीशन है तो आप थर्मिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हो कि 100 किलो ओम होनी चाहिए। तो अब हमने इसकी चेक करी है तो 100 किलो ओम के आसपास इसकी है। ठीक है, थोड़ा 19-20 चलता है, तो अब हम इसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको चार्जिंग पर हम लगाकर चेक करते हैं। देखिए, अब हमने लगाया है इस पे। अब इसमें क्या आ रहा है, 9 वोल्ट 1.8 एम्पियर ये उठा रहा है चार्जिंग, मतलब बढ़िया चार्जिंग उठा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से निकालेंगे। ठीक है, अब दोबारा से कनेक्ट करके लगाएंगे और फिर देखते हैं क्या अगर एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब कोई एरर नहीं दिखा रहा है, ये प्रॉपर ये चार्जिंग अभी उठा रहा है। ठीक है ना, देखिए 9 वोल्ट 1.8 एम्पियर ये उठा रहा है। तो हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। जैसे कि सैमसंग के किसी भी मॉडल में अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई टेम्परेचर का ऐसा इशू आता है, तो आप क्या है कि थर्मिस्टर को चेंज कर सकते हो, या चार्जिंग पत्ता चेंज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बेसिक और समझाता हूँ इसका। देखिए होता क्या है कि आप मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोकल पत्ता चेंज करते हैं। अब लोकल पत्ता चेंज करने में क्या होता है कि कई बार आपके जो चार्जिंग जैक की सप्लाई होती है वो डायरेक्ट आपके फिंगरप्रिंट में भी चली जाती है लोकल पत्ते में। तो यहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट आपका सीपीयू से अटैचमेंट होता है। अब सीपीयू से जब अटैचमेंट होता है तो आपका फ़ोन क्या होता है, डेड हो जाता है। या तो फ़ोन आपका डेड हो जाता है, या आपकी टच बंद हो जाती है, और या फिर आपके कई बार नेटवर्क भी चले जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर आप क्या करें कि ओरिजिनल पत्ता ही रिपेयर करें। ओरिजिनल पत्ता रिपेयर करना मैंने आपको बताया है। बाकी ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपेयर करने के लिए होती है। तो अगर आप हमारे सेंटर पे आएंगे, समझेंगे कोर्स को, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको समझाई जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद।